नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस बार होली 8 मार्च को है और होली से पहले होलाष्टक लगते हैं। होलाष्टक इस बार 27 मार्च से शुरू होकर के 7 मार्च तक रहेंगे। ऐसा मानते हैं कि होलाष्टक के समय शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। होलाष्टक में क्या करना चाहिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होलाष्टक के समय ऐसा मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रह है वो उग्र अवस्था में होते हैं। इस समय शुभ कार्य करने की मनाही होती है। क्या आपको नहीं करना है और होलाष्टक में क्या करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे होलाष्टक में यानी कि होलाष्टक के 8 दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस साल होलाष्टक की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है। वैसे तो होलाष्टक 8 दिनों के होते हैं, लेकिन इस साल ये 9 दिनों के हैं। ये होलाष्टक इस बार 27 फरवरी से शुरू होकर के 7 मार्च तक चलेंगे। इस वर्ष होलाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिन के होंगे, क्योंकि इस बार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि 27 फरवरी 2023 को प्रातः 12:59 से शुरू हो रही है। इसी वजह से इस बार 9 दिनों की होगी। इस बार 7 मार्च 2023 को फाल्गुन की पूर्णिमा पर इसकी समाप्ति हो जाएगी, यानी कि होलाष्टक की समाप्ति होगी 7 मार्च को। 7 मार्च को होलिका दहन होगा और 8 मार्च को होली भी मनाई जाएगी। इसके ठीक यानी कि होलिका दहन के एक दिन के बाद आपको होली की पर्व भी मनाई जाती है। भारतीय मुहूर्त विज्ञान और ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्तों के शोधन करके ही करना चाहिए। यदि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वह उत्तम फल प्रदान करता है। लेकिन होलाष्टक के समय चूंकि ये मुहूर्त जो होलाष्टक के 8 दिन होते हैं ये समय अशुभ होते हैं, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका भावार्थ होता है होली के 8 दिन। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होलाष्टक कहा जाता है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है। होलाष्टक प्रारंभ होते ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान की गोबर गंगा जल से लिपाई की जाती थी। साथ ही वहां पर होलिका का डंडा भी लगा दिया जाता था, जिनमें से एक होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता था। होलाष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा तिथि को राहु ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार उसे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। मनुष्य से, आपसे, हमसे, सब लोगों से होलाष्टक के दौरान आम तौर पर जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं उस समय आप गलत निर्णय भी ले लेते हैं, क्योंकि इस समय ग्रह जो होते हैं उग्र स्वभाव में होते हैं, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान जो ग्रह होते हैं उग्र स्वभाव में क्यों रहते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ऐसा मानते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों के दौरान वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप रहता है। इस दौरान कुछ लोग तंत्र साधना, तांत्रिक क्रियाएं और टोटके भी करते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव में कोई भी आसानी से आ सकता है, इसलिए होलाष्टक के इन 8 दिनों में प्रभु की भक्ति और भजन करना चाहिए। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि
नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हम पर या आप पर कम पड़े या ना पड़े। इसलिए ध्यान रखिए कि ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस समय काफ़ी लोग तंत्र मंत्र भी करते हैं, उसके चपेट में आप ना आए, इसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, इसका आप ध्यान रखिए, इस उपाय को अवश्य कीजिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होलाष्टक में आपको क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में आप सीधा सीधा समझिए, कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इस समय विशेष रूप से विवाह, वाहन की खरीदारी, नए मकान के निर्माण, नए मकान का खरीदना, ये सारे कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित है। इस समय शादी विवाह करने से शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। इस समय अकाल मृत्यु का भी खतरा रहता है, बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं करना है। कोई भी शुभ कार्य आप होलाष्टक के समय ना करें। होलाष्टक से तात्पर्य है कि होली के 8 दिन पूर्व से ही, यानी कि धुलंडी से 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस दिनों शुभ कार्य नहीं करना है आपको। इस बार 27 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक होलाष्टक है। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य आप ना करें, भगवान की भक्ति करें, पूजा करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। होलाष्टक आरंभ होते ही होलिका दहन के स्थान पर 2 डंडों को स्थापित किया जाता है। इसमें एक होलिका का प्रतीक है और दूसरा प्रहलाद से इसका संबंध होता है। ऐसा मानते हैं कि होलिका से पूर्व 8 दिन दाह कर्म की तैयारी की जाती है, इसलिए भी इस दिनों में शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को जलती हुई होलिका को नहीं देखना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, कोई भी नवविवाहित स्त्री है जिसकी शादी अभी अभी हुई है, उसको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो स्त्रियां गर्भवती है उन्हें होलिका की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसका आप ध्यान रखिए। होलाष्टक के दौरान नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचने के लिए, सेहत का ध्यान और धन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए फलदायी साबित होगा। होलाष्टक के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप या उनके अंश रूपों की फूल, फल, गुलाल, धूप, दीप से पूजा करना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस दौरान चूंकि सभी ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं, इसलिए इन दिनों में भगवान शिव की उपासना करने से नवग्रह शांत होते हैं। चूंकि हर एक ग्रह भगवान शिव से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा अगर आप करते हैं तो इससे भी सारे ग्रह शांत होंगे। होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर रोग से छुटकारा मिलता है और सेहत भी अच्छा बना रहता है। इसके साथ साथ बेल पत्र पर चंदन से राम का नाम लिखिए और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। होलाष्टक के दौरान नित्य प्रति स्नान करके भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा करना चाहिए और उनका स्मरण करने से आपके जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। होलाष्टक के दौरान अगर आप भगवान नृसिंह की पूजा करते हैं तो इससे निश्चित रूप से हर कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है। होलाष्टक को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा माना गया है। इन दिनों में किए गए दान से जीवन के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। होलाष्टक के दौरान हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से शारीरिक और मानसिक जो भी समस्या है वो समस्या दूर हो जाती है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपके पास धन की कमी है, तो होलाष्टक के दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा करके आप पूजा करने के बाद धूप दीप माता लक्ष्मी को आप दिखाइए। उसके बाद श्री सुक्तम का पाठ करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनती है, धन का आगमन भी बहुत आसानी से होता है। होलाष्टक में नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती है, इसलिए इससे बचने के लिए होलाष्टक के पहले दिन
घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी या सिंदूर से आप स्वास्तिक बना लीजिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगा, आप इससे बचे रहेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि होलाष्टक के समय हमारे जो ब्रह्मांड के ग्रह हैं वो ग्रह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब ये ग्रह उग्र स्वभाव के क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को इसी तिथि यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया। इसी दिन से होलाष्टक की शुरुआत होती है और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे, किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इसी दिन से प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेक उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवान विष्णु के भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते थे। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी देखकर उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने की वरदान था, उसने क्या की, होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप जैसे ही होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठी तो वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित हो गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथि या वार को आघात होता था उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। तभी से फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से ही होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है। इस दिन से होलिका दहन के दिन तक इसमें प्रतिदिन कुछ लकड़ियां डाली जाती है। पूर्णिमा तक यह लकड़ियां को बड़ा ढेर बना दिया जाता है और पूर्णिमा के दिन सायंकाल शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। जब प्रहलाद बच जाते हैं उसी खुशी में होली का त्योहार हम लोग मनाते हैं। यही कारण है कि होलाष्टक के समय जो ब्रह्मांड के ग्रह होते हैं उग्र हो जाते हैं और इस समय जो भी शुभ कार्य है वो करने की मनाही होती है। तो आज मैंने आपको बताई कि होलाष्टक के समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से आप भगवान की पूजा करेंगे तो आपकी हर कामना पूर्ण होगी और क्या शुभ कार्य आपको नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें तथा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने सगे संबंधों के साथ भी शेयर करेंगे तो वो भी उस उपाय को करेंगे तो उसके जीवन में भी शुभ फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।